बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर ये जो दोनों नाम है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये थोड़ा हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आज हम सीखेंगे फ़र्क कि कैसे आप उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जब ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स भी सेम ही होते हैं। तो जब ये वर्ड सेम होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करने से पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की डेफिनेशंस को अच्छे से समझना होगा, ताकि आप आगे चलकर इन दोनों को, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर सकें। तो एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि वो आपको बताता है हाउ, वेयर एंड व्हेन के बारे में। ये तीन इसकी मेन जो है ना चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। यानी एडवर्ब जो है वो बताएगा कि काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, यानी काम के बारे में बताएगा। ठीक है जी। तो एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है, या एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब को। ये ज़हन में रखना कि एडवर्ब का जो काम है वो है मॉडिफाई करना, यानी बताना किसके बारे में, खुद वर्ब के बारे में बताना, एडजेक्टिव के बारे में बताना और एडवर्ब के बारे में बताना। यानी खुद अपने बारे में भी बताएगा, उनके बारे में मॉडिफाई करेगा। जबकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि वो मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है। अब जब वहाँ पर एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, मॉडिफाई करेगा, और एडवर्ब क्या करेगा कि वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर आप समझ लें तो आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये क्लियर हुआ कि हमें पहले तो ज़हन में रखना है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है, एडवर्ब जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या फिर खुद अपने आप को, यानी एडवर्ब को, दूसरे किसी एडवर्ब को सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई करेगा। जबकि एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि वो मॉडिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को। अब आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की तरफ। सबसे पहले तो अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है जी? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है। जब आप क्वांटिटी को डिग्री का मतलब जो है ना वर्ड के साथ मिलाते हैं तो आधी चीज़ जो है यहाँ पर आपकी खुद ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाती है। क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का हम नाम लेते हैं या डिग्री का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है हाउ मच, ठीक है ना। तो अगर हाउ मच या कितनी डिग्री, किस किस हद तक, अब कितना यानी हाउ मच, किस हद तक, व्हाट एक्सटेंट या व्हाट डिग्री। अब लाजमी बात है, एडवर्ब की हमने डेफिनेशन अभी क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी कि वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पर जो हम हाउ मच की बात कर रहे हैं तो या तो वो वर्ब के एडजेक्टिव के बारे में, यानी जो डिग्री है, जो मतलब इसका क्वांटिटी है या डिग्री है एडवर्ब की, वो खुद एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। अब एडजेक्टिव वर्ड है, उस वर्ड के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मतलब उसमें शिद्दत है, कितना उसका एक्सटेंट है, कितनी उसकी डिग्री है, ठीक है ना। और सेम तरीके से वो खुद दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में बताएंगे। तो इसके एग्जाम्पल आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एडवर्ब की जो एग्जाम्पल्स हैं देखें, यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की, कि वो बताएगा किस हद तक, व्हाट डिग्री, एट व्हाट डिग्री, एट व्हाट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्रू केयरलेस। अब ही वॉज ट्रू केयरलेस, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था। अब यहाँ पर देखें, ट्रू जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव नहीं है। क्यों एडजेक्टिव नहीं है? एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रू है वो किससे पहले आ रहा है? एडजेक्टिव किससे पहले आ रहा है? केयरलेस क्या है?
एडजेक्टिव है, ठीक है ना। केयरलेस नाउन नहीं है और ना ही प्रोनाउन है, बल्कि केयरलेस जो है वो एडजेक्टिव है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब की डेफिनेशन। एडवर्ब की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है या तो वर्ब को, या तो एडजेक्टिव को, या खुद एडवर्ब को, अपने आप को। तो यहाँ पर जो ट्रू है, ये ट्रू किसको मॉडिफाई कर रहा है, केयरलेस को, और केयरलेस क्या है, एडजेक्टिव है। नंबर 2 पर आ जाएं। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ठीक है। अब ये जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो तकरीबन पके हुए हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है, वो ऑलमोस्ट जो है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है या डिग्री है। क्यों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्यों है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी राइप जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है जी। ये आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो हमने अभी एडवर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी कि एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो बताता है, हमें मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है, ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये बता रहा है कि कितना पका हुआ है, और राइप जो है वो खुद आपका एडजेक्टिव है। सेम तरीके से आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई एम फुली जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि प्रिपेयर्ड से पहले आ रहा है, और प्रिपेयर्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है अगेन। तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं तकरीबन मतलब पूरी मुकम्मल तरीके से। अब यहाँ पर ये देखें ना, हाउ मच के बारे में तीनों हैं। ट्रू आपने देखा, ट्रू केयरलेस, ऑलमोस्ट राइप, फुली प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पर ट्रू, ऑलमोस्ट, फुली, ये क्या बता रहे हैं, हाउ मच, कितनी हद तक, कितनी डिग्री तक केयरलेस है वो, कितनी डिग्री तक, किस हद तक पका हुआ है, किस हद तक तुम्हारी तैयारी है। तो यहाँ पर हमें ये तीनों चीज़ें क्लियर हो रही है ना, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें, आगे और आपको क्लियर हो जाएगा। द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी। अब ये स्टॉर्मी क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और जो वेरी है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो रहा है। वो बता रहा है कि जो समंदर है वो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी है, समंदर बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी है। तो यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ही इज़ गुड इनफ फॉर माई पर्पज़, वो बहुत ही अच्छा है मेरे मकसद के लिए, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर जो है देखें, गुड एडजेक्टिव है और एनफ उसके बाद आ रहा है। अब ये कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमने एडजेक्टिव के बाद जो है एनफ लगाना होता है, जैसे गुड एनफ, एनफ गुड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को। गुड एडजेक्टिव है और इनफ जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आई एम सो ग्लैड, सो आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और ग्लैड जो है आपका एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, यू आर ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, मिस्टेकन एडजेक्टिव है, इस वजह से ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे तो बेटर आपका एडजेक्टिव होता है ना। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पर। देखें, एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, अभी पढ़ी थी कि वो मॉडिफाई करेगा आपके नाउन या प्रोनाउन को, यानी वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उन्हीं के बारे में बताएगा। एडवर्ब जबकि ये बता रहा था, एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बता रहा था, ठीक है, खुद वर्ब के बारे में भी और एडवर्ब के बारे में बता रहा था। तो पिछले जितने भी हमने सेंटेंसेस पढ़े थे वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो एडजेक्टिव के बारे में ही बता रहा था। तो उससे हमारा अंदाज़ा हो गया कि वो एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा था, इस वजह से हमने उनको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का नाम दिया, ठीक है ना। वर्ड्स आपको मिलेंगे सेम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड्स आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये है कि हाउ मच ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है ना, बताएगा कितना है, किसी भी चीज़ के बारे में बताएगा। वहाँ पर हम पढ़ रहे थे किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी खुद एडवर्ब के बारे में बताएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कह रहा है किसी भी चीज़, और चीज़ क्या है, नाउन है, ठीक है ना। चीज़ क्या होती है, नाउन होती है। तो जब किसी नाउन के बारे में वो उसकी इंटेंसिटी बताएगा, शिद्दत बताएगा, या कितना
यानी एक क्वांटिटी बताएगा, एक मिकदार बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। जैसे आई एट सम राइस, आई एट सम राइस। अब यहाँ पर सम जो है क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्यों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? एक तो ये बता रहा है मिकदार, और दूसरा ये है कि ये आ रहा है किससे पहले, राइस से पहले। और राइस क्या है जी, ना आपका एडजेक्टिव है, ना आपका वर्ब है, और ना ही आपका एडवर्ब है, बल्कि एक नाउन है। तो नाउन से पहले जो ये सम आ रहा है, इस वजह से ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। सेम तरीके से दूसरा, ही शोव्ड सम पेशेंस, सॉरी सम नहीं, मच पेशेंस। ही शोव्ड मच पेशेंस, उसने बहुत या काफ़ी जो है सब्र दिखाया। अब यहाँ पर पेशेंस क्या है आपका, दोबारा नाउन है। उसके बाद है ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस आपका दोबारा क्या है, नाउन है, देखें, और लिटिल उससे पहले आ रहा है, वो बता रहा है उसके बारे में कि कितनी मिकदार है उसमें इंटेलिजेंस की या जहानत की। तो इस वजह से यहाँ पर लिटिल भी आपका एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखें, इनफ वहाँ पर भी आ रहा था, मगर वो गुड इनफ के साथ आ रहा था, यानी एडजेक्टिव के साथ आ रहा था, मॉडिफाई एडजेक्टिव को कर रहा था। यहाँ पर ये किसको कर रहा है, एक्सरसाइज को कर रहा है। और एक्सरसाइज क्या है आपकी, ये नाउन है। तो यहाँ पर एडवर्ब और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। यहाँ पर ऑल देखें, ऑल क्या है, ऑल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये आ किससे रहा है पहले, वेल्थ से पहले रहा है। तो वेल्थ क्या है आपका, नाउन है जी, ठीक है। और ये बता रहा है मिकदार उसका, कि उसने पूरी अपनी जो वेल्थ है, जो मिल्कियत है, वो गंवा दी। यू हैव नो सेंस। अब नो आपका यहाँ पर देखें, वहाँ पर हम कह रहे थे एडवर्ब में नो बेटर, ठीक है ना, वहाँ पर भी नो जो है आपका एडवर्ब हो रहा था, यहाँ पर नो आपका एडजेक्टिव हो रहा है। और वहाँ पर जो नो आ रहा था वो बेटर यानी एडजेक्टिव से पहले आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो नो आ रहा है ये आपका नो सेंस से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो यू हैव नो सेंस, सेंस जो है नाउन है, इससे पहले नो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। उसने कोई भी मतलब जो है चावल नहीं खाए। तो यहाँ पर एनी जो है किससे पहले, राइस से पहले आ रहा है अगेन, और यहाँ पर एनी जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं समझ में आ गए होंगे, और डिफ्रेंशिएट भी आप अच्छे से आप कर सकेंगे कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में फ़र्क क्या है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये कंफ्यूज करते थे हमें जब ये दोनों नाम एक से जैसे होते थे, और ऑलमोस्ट इनका जो फंक्शन था वो भी सेम सा हमें फील होता था। हालांकि ये सेम दोनों चीज़ें नहीं हैं, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें, ठीक है जी। सिर्फ नाम इनके थोड़े से सेम हमें फील होते हैं, मगर इनका जो काम है वो डिफरेंट होता है, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डिफरेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।